पीलीभीत इन दिनों चुनावी एपिसेंटर बना हुआ है। पीएम मोदी ने पीलीभीत से रैली की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने भी इस रैली के जरिए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से विपक्ष को भी पीलीभीत पसंद आ रहा है। अखिलेश यादव भी अब अपने चुनावी प्रचार की शुरुआत पीलीभीत से ही करने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष, सविता वर्मा ब्लॉक प्रमुख। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीलीभीत संसदीय क्षेत्र यूपी चुनाव का एपिसेंटर बनता जा रहा है, जिसकी वजह है कई सालों बाद गांधी परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं है। पीएम मोदी ने पहली बार पीलीभीत में जनसभा की, लेकिन बीजेपी सांसद वरुण गांधी पीएम मोदी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। जनसभा में जहां पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा, वहीं एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 12 अप्रैल से पीलीभीत से ही करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने पीलीभीत पहुंचकर एक बार फिर विपक्ष की घेराबंदी की। विशाल जनसभा में कई मुद्दों के जरिए पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर कोसा। शक्ति उपासना और राम मंदिर जैसे मुद्दों के सहारे पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली, लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। पीलीभीत में हुई पीएम मोदी की रैली में सीएम योगी ने भी आक्रामक तेवर दिखाते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। पीलीभीत से पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार किया है और पूछा है कि बीजेपी जनता के बीच भ्रम क्यों फैला रही है। ये क्यों उसी पर, और इनको कुछ नहीं आता क्या? नौजवान बेरोजगार जो हैं उनके बारे में बात नहीं करनी आती। 10 साल में उन्होंने महिला सुरक्षा में क्या किया वो बताना नहीं आता। किसानों के लिए क्या किया वो नहीं बता पा रहे हैं, इसलिए वो बांटने की राजनीति कर रहे हैं। भगवान राम आचरण में लाइए, धर्म को आचरण में लाइए, उसको व्यापार मत बनाइए। पीलीभीत लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया है, वहीं मौजूदा सांसद वरुण गांधी का टिकट कटा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें नई जिम्मेदारी दी जाएगी। कांग्रेस ने भी वरुण गांधी को ऑफर दिया है। उनका भविष्य क्या होगा फिलहाल ये तय नहीं हो पाया है, पर पीलीभीत सीट का इतिहास बदलना तय है। पीलीभीत लोकसभा सीट हमेशा गांधी परिवार का गढ़ रही है। पीलीभीत लोकसभा सीट पर मेनका गांधी ने पहली बार 1989 में चुनाव जीता था। 1996 में मेनका गांधी दूसरी बार सांसद बनी और लगातार जीत हासिल करती रही। 2009 में पहली बार वरुण गांधी ने इस सीट से चुनाव लड़ा और पीलीभीत से जीते भी। 2014 में एक बार फिर मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद चुनी गयी। 2019 में वरुण गांधी ने पीलीभीत से चुनाव जीता। अब वरुण या मेनका दोनों इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ऐसे में 1996 के बाद से पहली बार इस सीट पर गांधी परिवार का कोई सदस्य सांसद नहीं होगा। वरुण गांधी के भविष्य को लेकर सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि बीजेपी उन्हें यूपी में शेष किसी मजबूत सीट से टिकट दे सकती है। ये भी बताया गया है कि उन्हें संगठन में कोई पद भी मिल सकता है। जबकि मां मेनका गांधी को टिकट मिला है।
यही वजह है कि कहा जा रहा है कि वो इन दिनों चुप है और रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। हालांकि सही समय आने पर वो बड़ा फैसला कर सकते हैं। वरुण गांधी ने पीलीभीत सीट से नामांकन भरने के लिए पर्चा खरीदा था, लेकिन उन्होंने नामांकन नहीं किया। वहीं जितिन प्रसाद पड़ोसी जिला शाहजहांपुर के राजनीतिक परिवार से हैं। कांग्रेस से राजनीति शुरू करने के बाद 2 बार सांसद रह चुके हैं। साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने के बाद से प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। वहीं एसपी ने पड़ोसी जिले बरेली के नवाबगंज से पूर्व मंत्री भगवत सरन गंगवार को मैदान में उतारा है। अब अखिलेश यादव पीलीभीत से 12 अप्रैल को चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। कांग्रेस और सपा नेताओं ने बैठक कर यूपी में चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तय की है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। अखिलेश यादव 13 अप्रैल को बिजनौर और नगीना में रैली करेंगे। पीएम मोदी की रैली के बाद महिलाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। महिलाओं ने पीएम मोदी के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी। बहुत खुश है हम। सुना प्रधानमंत्री को? आज इतना खुश है कि जिंदगी में कभी खुश नहीं हुए। क्या लग रहा है? बहुत हम बहुत खुश है। क्या आप क्या कहेंगे? बहुत खुश है हम। हमारे देश में मोदी आए, मोदी जिंदाबाद, हमारा घर बनवाया। अब मोदी को नौकरी दे, बच्चों को घर घर एक नौकरी, एक जीतेंगे, मोदी जीतेंगे। पीलीभीत में 75% हिंदू और 25% मुस्लिम है। ऐसे में देखना है कि गांधी परिवार के प्रत्याशी के बगैर जनता इस बार पीलीभीत से किसे आशीर्वाद देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस यथार्थ से परम आदरणीय आजम खां के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। सीएम योगी ने अपनी रैली में संबोधन के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और इसी कड़ी में रामपुर पहुंचे, जहां बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम लोधी के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया। सीएम योगी ने विरोधियों पर हमला करते हुए कहा कि यूपी में कोई गरीब का हक नहीं मार सकता। पिछली सरकारों में चेहरा देखकर योजनाओं का लाभ दिया जाता था, लेकिन बीजेपी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर काम किया है। आपके नाम से कोई भयभीत न हो, लोगों के मन में सम्मान का भाव, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस न कर सकता हो, हर व्यक्ति का सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, एक ऐसा रामपुर हमें देना है। और इसी के लिए यहां पे श्री घनश्याम लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। दशाम्बे में बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के लिए प्रचार करने पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने इशारों ही इशारों में अखिलेश पर तीखा हमला किया। जयंत चौधरी ने कहा कि हम जिस पार्टी के साथ थे वो हमारे साथ शतरंज जैसी चाल चल रही थी। वो बेगम की चाल दिखाकर राजा को मारना चाहते थे। हमने सही वक्त पर सही फैसला लिया। तो आप तो मुझे अच्छी तरह जानते हो, कोई बात मेरे चेहरे पे या जुबान पे ना आए उससे पहले आप मेरी बात को इशारे के तौर पे समझ जाओगे। रणनीति, सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में रणनीति होनी चाहिए, यही नेता का काम होता है। शतरंज भी यहां खेलते होंगे, किसी को शौक है शतरंज का? तो शतरंज में एक ऐसी चाल हो कि प्रतिद्वंदी ये दिखाता है कि मैं कमजोर हो लिया और फिर मात दे देता है। कुछ हमारे साथ ऐसा ही करना चाहती थी सामने वाली पार्टी। जिनके साथ हम थे वो हमें बेगम दे रहे थे और राजा मारना चाह रहे थे। बताओ, हमें कोई मलाल नहीं है। उनकी अपनी जिम्मेदारी अपने दल के लिए, मेरी जिम्मेदारी अपने लोगों के लिए। यूपी
मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान के साथ रोड शो में शामिल हुए जयंत चौधरी और इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस कागज और जमीन पर गतिविधि नहीं है। 7 दिन बचे हैं, इंडिया अलायंस का कोई प्रोग्राम नहीं बन पाया है, वो सिर्फ कैंडिडेट के भरोसे ही है। अलायंस अभी कागज पे जमीन पे कोई गतिविधि उनकी नहीं है। सिर्फ 7 दिन बचे हैं पहले चरण चुनाव में। आज मैं 3 पार्लियामेंट के क्षेत्र में जा रहा हूं, प्रचार कर रहा हूं। इंडिया का एक भी प्रोग्राम नहीं हुआ है, वो सिर्फ कैंडिडेट के सहारे हैं। कैंडिडेट को जितना वोट मिल जाए उतना उनको मिलेगा, उनके नेता कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बस्ती में वॉलंटियर मीट को संबोधित किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये चुनाव देश को 5 साल नहीं बल्कि 100 साल आगे ले जाएगा और अगले 1000 साल की मजबूत नींव रखने का काम सरकार के दौरान होगा। जैसे 1000 साल बाद राम मंदिर की मजबूत नींव पड़ी, केशव मौर्य ने कहा कि सारे कौरव की सेना एक तरफ रहेगी और पांडव कम ही भी रहेंगे तब भी कमल खिला देंगे। कोई मस्जिद नहीं थी, वह रामलला का भव्य मंदिर था, जिसे तोड़ करके वहां पे रामलला अगर आज विराजमान हुए हैं तो उस समय कार सेवकों ने अगर कार सेवा ना की होती तो तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाले मेरे रामलला को अभी और 500 साल इंतजार करवाते, शायद तब वो अपने जन्म स्थान पर विराजमान होने वाले। इधर यूपी में आईएनडीए गठबंधन के संयुक्त रैलियां होंगी। अखिलेश और राहुल गांधी की यूपी के हर चरण में संयुक्त रैली होनी है। योजना के मुताबिक प्रियंका गांधी भी उत्तर प्रदेश में 7 चरण में रैली करने वाली हैं। अखिलेश और राहुल गांधी अलग अलग जिलों में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। आईएनडीए गठबंधन के मुद्दे और बीजेपी के सवालों के जवाब देंगे। कांग्रेस और एसपी नेताओं ने बैठक कर यूपी में चुनाव प्रचार के लिए रणनीति तय की है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव 12 अप्रैल से चुनाव प्रचार की शुरुआत करने वाले हैं। अखिलेश 12 अप्रैल को पीलीभीत में और 13 अप्रैल को बिजनौर नगीना में रैली करेंगे। अखिलेश यादव पीलीभीत में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी भगवंत गंगवार के लिए रैली करने वाले हैं। एक तरफ विपक्षी गठबंधन के नेता अभी चुनावी रैलियों की योजनाएं बना रहे हैं, उधर विदेशों में भी भारतीय मूल के लोग मोदी को फिर से पीएम बनाने के लिए उत्साहित दिख रहे हैं। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने विदेशों से भी वॉलंटियर्स आएंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप समेत दुनिया के कई देशों से भारतीय मूल के 1000 से ज्यादा लोग देश भर में बीजेपी के लिए प्रचार करने वाले हैं। ये सभी अपने अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में रहेंगे और पार्टी का प्रचार करेंगे। विदेशों से आए बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक यूपी, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और राजस्थान समेत कई राज्यों में रहकर चुनाव के वक्त तक प्रचार करेंगे। विदेशों से भी तमाम समर्थक जो हैं वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए हिंदुस्तान आएंगे। तकरीबन 1000 से ज्यादा जो समर्थक हैं वो धीरे धीरे उनका हिंदुस्तान में आना शुरू हो गया है। वो तमाम जगह पर जाएंगे जहां से उनका वो पैतृक गांव रहा है या जहां से इनका कोई नाता रहा है, वो वहां जाएंगे और वहां जाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। तकरीबन ऐसे जो तमाम जो लोग हैं उनका हिंदुस्तान आना शुरू हो गया है। तमिलनाडु में तमाम कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। आगामी दिनों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल समेत तमाम देश के राज्यों में 1000 से ज्यादा कार्यकर्ता आएंगे। पार्टी ने उनसे तकरीबन 2 हफ्ते का समय मांगा है कि कम से कम 2 हफ्ते के लिए वो भारत आएं और भारत में आकर लोकसभा में पार्टी के पक्ष में प्रचार करें। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि ऐसे तमाम जो देश हैं, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोप हो, बांग्लादेश हो, ऐसे तमाम जो देश हैं वहां से ये तमाम वॉलंटियर्स जो हैं वो भारत आएंगे और यहां आकर बीजेपी के पक्ष में तमाम जगह पर जाकर बताएंगे किस तरह से मोदी सरकार ने देश ही नहीं विदेश में भी तमाम जो भारत का नाम बढ़ाने का काम किया है, देश में किस तरह से विकास हो रहा है, उसकी छवि जो है विदेशों तक कैसे संदेश पहुंच रहा है उसकी जानकारी देंगे। उसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स भारत नहीं आ सकते वो विदेशों में रहकर पार्टी के पक्ष में माहौल तैयार करने की कोशिश करेंगे, प्रचार करेंगे, पदयात्रा निकालेंगे, रोड बाइक रैली निकालेंगे, गाड़ियों के साथ रैली निकालकर पूरे दुनिया में एक संदेश देंगे कि भारत में बीजेपी किस तरह से बड़े स्केल से चुनाव में प्रचार और प्रसार कर रही है और मोदी सरकार ने किस तरह से एक पूरी दुनिया में भारत का नाम बढ़ाया है।
बरेली में बीजेपी का विवाद लखनऊ तक पहुंच गया। ये मुद्दा पहले से तो चल ही रहा था, लेकिन एक ऑडियो ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। आपको बता दें, बीजेपी ने बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का टिकट काटकर छत्रपाल गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि संतोष गंगवार और बरेली के मेयर उमेश गौतम की पहले से राजनीतिक अदावत चली आ रही थी। इसी बीच उमेश गौतम का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि मेयर ने संतोष गंगवार के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और इसी विवाद का निदान करने के लिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बरेली पहुंचे तो संतोष गंगवार के समर्थकों ने उमेश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हमारे माननीय संतोष गंगवार जी जब से टिकट का घोषणा हुई है, माननीय छत्रपाल जी के चुनाव में भरपूर प्रयास कर रहे थे, उनके सारे कार्यालयों के उद्घाटन कर रहे थे। उसके बावजूद भी एक कल जो है ब्राह्मण समाज की जो बैठक हुई, उसमें माननीय महापौर जी ने जो अपशब्द उनके लिए बोले हैं, इसके लिए हम उनका इस्तीफा चाहते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव अपने लोकसभा क्षेत्र में लगातार एक्टिव हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में उनकी बेटी अदिति यादव भी नजर आ रही हैं। अदिति यादव लंदन में रहकर पढ़ाई करती हैं। अभी छुट्टियों में घर आई तो मां के साथ चुनाव प्रचार में शामिल हो रही हैं। का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा के अलावा इसके पास कोई काम नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नवरात्र के पहले दिन मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान परशुराम की तपोस्थली परशदीपुर में माता मिढुरिन देवी धाम में पूजा अर्चना की है। स्मृति ईरानी प्रसाद बांटती हुई नजर आई। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।